सभी दर्शकों का स्वागत है ज्ञान उपकार चैनल पर। सैमंतक मणि की संपूर्ण कथा, कलंक चौथ की संपूर्ण कथा। एक बार श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिका में निवास करने वाले सत्यजित ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली सैमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर मणि पाकर सत्यजित जब समाज में गया तो श्री कृष्ण उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां पर शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋक्षों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से वापस नहीं आया तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त किए उसने सारे द्वारिका में प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारकर सैमंतक मणि उससे छीन ली है। इस निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें वहां पर जंगल में मिल गए थे। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कहते हैं 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को हरा ना सके। तब उसने सोचा कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि उन्हें भेंट स्वरूप दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण को किसी काम से इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। सहायता के लिए उन्होंने बलराम को भी तैयार कर लिया। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी थी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उसके पास नहीं मिली। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ और वे दुखी होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया और यह समाचार तत्काल ही फैल गया कि सैमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण ही प्राप्त हुए अपमान के शोक में डूबे हुए थे कि वहां अचानक नारद जी उपस्थित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह से लांछित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित होता है? तब उन्होंने बताया, गणेश जी के विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया था। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। तभी सारे देवी देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान तो चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा हुआ है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था।